नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए इतिहास थर्ड सेमेस्टर के एक विषय पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग और इसके पहले ही चैप्टर पर्यटन का अर्थ और पर्यटन की परिभाषा, साथ ही हम पर्यटन के क्या उद्देश्य होते हैं वो भी इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पर्यटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहले हम खुद से समझते हैं पर्यटन का क्या अर्थ होता है। जब आप अपने एग्ज़ाम में किसी प्रश्न का आंसर लिखें तो सबसे पहले ये देखें कि उस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। समझ जाएं तो उसके शब्दों के अर्थों को भी समझने का प्रयास करें। जैसे पर्यटन है तो हम इसे तोड़कर पढ़ते हैं पर अटन, पर यानी कि दूसरी जगह, दूसरा व्यक्ति, और अटन यानी कि जाना, तो दूसरी जगह जाना पर्यटन कहलाता है। अब पर्यटन के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। आप किसी खेल के लिए जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, हाँ, वादियों में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये पर्यटन के उद्देश्य में आ जाते हैं जो हम आगे देखेंगे। अंग्रेजी शब्द टूरिज्म अर्थात पर्यटन, इस शब्द का संबंध टूर से है। यह शब्द लैटिन भाषा से है और इसे यात्रा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। शब्दों के अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि लगभग 1643 में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थानों की यात्रा, मनोरंजन, भ्रमण, स्वास्थ्य लाभ आदि के लिए किया गया था। यह भी कहा जाता है कि टूर एक हिब्रू शब्द से लिया गया है। यह शब्द तोरन है जिसका अर्थ होता है अध्ययन या खोज के लिए जाना। तोराह यहूदियों के विधान से संबंधित है और संस्कृत साहित्य में भी पर्यटन का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करना। पर्यटन पर्यटन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में देखते हैं: देशाटन, पर्यटन, तीर्थाटन। देशाटन यानी कि विदेश जाना। अब विदेश हम अलग अलग उद्देश्यों से जा सकते हैं, यात्रा करने, पढ़ने, घूमने, अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। पर्यटन के भी अलग अलग उद्देश्य। तीर्थाटन यानी कि हम धार्मिक भावना के साथ जा रहे हैं। अब हम पर्यटन की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर न केवल एक बल्कि बहुत सारी परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ और जो परिभाषा आपको याद हो जाए वो आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर हुंजीकर एवं क्राफ्ट कहते हैं, पर्यटन उन प्रवृत्तियों एवं संबंधों का गठजोड़ है जो यात्रा एवं प्रवासी के ठहरने से उत्पन्न होती है। यानी कि जो यात्रा करते हैं और प्रवासी रुकते हैं किसी स्थान पर, प्रवासी किसे कहते हैं? जो किसी स्थान से आकर कुछ दिनों के लिए बसे हों उन्हें प्रवासी कहते हैं। जैसे भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका रहने चला जाता है कुछ दिनों के लिए, 4-6 महीने के लिए, तो उसे प्रवासी कहा जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी परिभाषा है जो है प्री माउंट की। तो प्री माउंट कहते हैं पर्यटन का अर्थ समस्त मानवीय क्रियाओं के क्षेत्र तथा समस्त प्राकृतिक पहलुओं की खोज करना है। प्री माउंट बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि जो मानव की क्रियाएं हैं और उनके क्षेत्र हैं उनकी खोज करना और प्राकृतिक पहलुओं को जानना ही पर्यटन है। और इसके बाद में डॉक्टर जे भिड्डन कहते हैं पर्यटन एक सामाजिक आंदोलन है जिसमें आराम, मनोविनोद, खेल एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद में लीग ऑफ नेशन ने अपने समय एक परिभाषा दी थी। पर्यटन एक सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए विदेश की यात्रा करता है। यानी कि 24 घंटे के लिए व्यक्ति कहीं गया है तो पर्यटन है। दोस्तों, यहाँ पर टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन भी कुछ कहती है। वो कहती है पर्यटन अपने निवास स्थान से दूरस्थ स्थानों की अस्थायी, अल्पकालिक यात्रा है जहाँ वे तरह तरह के क्रियाकलापों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। फिर अगली परिभाषा आती है एरिक लांस की, जो भी याद करने लायक है। और एरिक लांस ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा पर्यटन परस्पर सूझबूझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान की महत्वपूर्ण क्रिया है। यानी कि जब आप पर्यटन करते हैं तो आपकी सूझबूझ विकसित होती है और साथ ही आप एक नई संस्कृति से रूबरू होते हैं और वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति देते हैं। तो इसलिए न केवल आपका मानसिक विकास होता है
बल्कि सांस्कृतिक विकास भी होता है पर्यटन से, ये बात एरिक लांस कहते हैं। वहीं पर विलियम हैजलिट कहते हैं पर्यटन सबसे बड़ा शिक्षक है, और पर्यटन को शिक्षक माना है विलियम हैजलिट ने। इसके बाद हम पर्यटक के बारे में जानते हैं। अभी हमने पर्यटन समझा, अब हम देखते हैं पर्यटक किसे कहते हैं। दोस्तों, एक दृश्य अवलोकन करने वाला व्यक्ति जो कि यात्रा करता है वो पर्यटक कहलाता है, जो किसी चीज़ को पहले से ही जानकर देखने के लिए गया था। जैसे अगर कोई ताजमहल देखने के लिए जाता है, पहले से ही वो ये सोचकर गया था कि मुझे ताजमहल देखना है, तो पर्यटक है, क्योंकि वो दृश्यों को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए आया है। यूनिवर्सल शब्दकोश के अनुसार पर्यटक शब्द 1876 से भी पहले प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसके अनुसार पर्यटक वह व्यक्ति है जो कि जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन करने के लिए यात्रा करता है, ताकि अन्य व्यक्तियों को अपनी यात्रा का वर्णन दे सके। ये यहाँ पर इसकी परिभाषा है। एक दृश्य अवलोकन करने वाला व्यक्ति जो कि यात्रा करता है पर्यटक है। पर्यटक की परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर 5 नंबर में पर्यटन से जुड़ा कोई प्रश्न अच्छे से बनता है तो आप पर्यटक की परिभाषा चिपकाकर अपने आंसर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और इसमें आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर रहेगा वो और बेहतर लगेगा, ना कि भद्दा। प्रत्येक वह व्यक्ति जो विदेशों में स्थायी रूप से रहने या रोजगार की दृष्टि से या फिर अलग अलग कारणों से यात्रा करता है, प्रवेश करता है, तथा जो अपने अस्थायी ठहरने के दौरान इस देश में अपने अर्जित धन को व्यय करना चाहता है, पर्यटक कहलाता है। नॉर्मल कहते हैं ये बात को। लेखक नॉर्मल क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं कि कोई व्यक्ति भाई किसी देश में गया है कुछ दिनों के लिए, और जो पैसा वो लेकर गया है वो वहाँ पर उड़ाना चाहता है, तो ये पर्यटन है, वो उसके अंदर पर्यटक वाले गुण हैं। फिर इसके बाद में एक और हम देख लेते हैं, यात्रा विलासिता नहीं बल्कि व्यापार की आवश्यकता है और सभी लोगों का मूल अधिकार है। यानी कि जो पर्यटन है या फिर यात्रा है, ये न केवल एंजॉयमेंट है बल्कि कई सारे देशों की इकोनॉमी इस पर टिकी है। मालदीव हो गया, या फिर स्विट्ज़रलैंड हो गया, या फिर जो टापू वाले देश जो होते हैं जैसे श्रीलंका हो गया, इनकी जो इकोनॉमी है ये बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन पर टिकी होती है, पर्यटकों पर टिकी होती है। अब इसके बाद में हम पर्यटन के उद्देश्य देख लेते हैं। पर्यटन के उद्देश्य आप खुद से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप क्यों घूमने जाते हैं, इस बात का अगर आप सही से अंदाज़ा लगा लेते हैं तो वही पर्यटन का उद्देश्य होता है। आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको नॉलेज मिलता है, ज्ञानवर्धन, और आप ऐसी जगह जाते हैं जहां आपने कभी नहीं घूमे। जैसे मैं अभी पचमढ़ी घूमने गया था। क्यों गया था? क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं था, तो मैं अनदेखा देखने गया था। साथ ही नॉलेज, मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि नई नई चीज़ें मुझे जानने को मिली। साथ ही मेल जोल एवं पारस्परिक संबंधों का निर्वहन होता है। आप नए लोगों से मिलते हैं और आपके बात करने का तरीका या फिर आपके व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव आता है। साथ ही एक नई जगह पर जाने से आपके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है और मजबूत होता है। फिर पर्यटन के अलग उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे व्यापार के लिए आप कहीं गए हों, या फिर आप किसी हिल स्टेशन पर गए हों ताकि आपके तनाव में राहत हो। अवकाश का उपयोग, छुट्टी मिली तो चले गए घूमने। और साथ ही साहसिक खेल, कहीं पर एडवेंचर हो रहा है तो आप चले गए, पर्वतारोहण करने के लिए चले गए, रिवर राफ्टिंग करने के लिए चले गए। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे ये 5 नंबर में पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप इन्हें ही छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। बहुत सारी रीज़न होते हैं। तो इस वीडियो में हमने पर्यटन का अर्थ, पर्यटन की परिभाषा और पर्यटन के उद्देश्य कि क्यों कोई व्यक्ति पर्यटक बनता है और कहीं घूमने जाता है, इन बातों को जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज्ञान की लालसा आपको उन्नति के पथ पर ले जाती है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है नॉलेज पाने की, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना किताबें रटने से कुछ नहीं होता। इसलिए आप वो करें जिस काम को करने में आपकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और काम। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।